तो पीसीसी से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इंदिरा गांधी के पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभा का यहां पर आयोजन किया गया जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर पहुंचकर सबसे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और इंदिरा गांधी के आत्मा के शांति के लिए कामना की। तो सभी वहां पर एक एक कर पहुंचे और इंदिरा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ तमाम नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है, जिसे लेकर सुबह से ही सोशल मीडिया के जरिए तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा जी पंचायत चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, तो विधानसभा के उपचुनाव। देखिए, आज इंदिरा जी की जयंती है। इंदिरा जी और सरदार पटेल भारत की वो शख्सियत जिनके बिना आज़ादी का आंदोलन अधूरा लगता है, और इंदिरा जी का बलिदान तो दुनिया भूल नहीं सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री रहते हुए बलिदान हो गई, लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आयरन लेडी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम, उनकी डेयरिंगनेस, निडरता देश को एक ताकत, एक प्रेरणा देती है। वो प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी। इनसे सीख कर हम आगे बढ़ेंगे और देश मजबूत होगा। पंचायत राज चुनाव आपके फेवर में? पंचायत राज चुनाव हम जीते, जिला परिषद चुनाव हम जीते, लगातार हम पंचायतों के, निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव हम जीत रहे हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वेलफेयर और डेवलपमेंट की योजनाओं के कारण लोग हमारे साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम का नाम लेती है। राम राज्य का सिद्धांत हमने लागू किया। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये देखने में मिला जब मैं खुद कांग्रेस के प्रचारक के रूप में वहां घूम रहा था वल्लभ नगर में। उदयपुर का मैं प्रभारी होने के नाते 25 दिन वहां रहकर आया। लोगों की, वल्लभ नगर और धैर्यावद के लोग आगे बढ़कर स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर की स्कीम्स की तारीफ कर रहे थे। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। इन्हीं लोगों ने कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा। लोगों में रिएक्शन है कि पहले 350-400 रुपए का एक सिलेंडर आता था, अब 1000 रुपए के 3 सिलेंडर आते थे पहले, अब 1000 रुपए का एक सिलेंडर आता है। पेट्रोल डीजल ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिए। यही हालात रहे तो आप देखना रिवोल्ट होगा, टकराव होगा, पूरे देश की जनता खड़ी हो जाएगी। बीजेपी के लोग गाँव में नहीं घुस पाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन का भी बड़ा रिएक्शन है। किसानों को जिस ढंग से इन्होंने तंग किया, किसानों को कुचल कर मारा, आज तक किसानों की मांगे पूरी नहीं, उसका भी रिएक्शन है। वल्लभ नगर बहुत बड़े अंतर से जीतेंगे, धैर्यावद भी जीतेंगे। आप ये मानकर चलिए अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के नेता ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत भाषा का प्रयोग करते हैं।
जो इनकी भाषा है वो पॉलिटिकल भाषा नहीं है। फ्रस्ट्रेशन में जो ये चुनाव हार रहे हैं लगातार, पंचायतों के, जिला परिषद के और बाई इलेक्शन भी हारने जा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में इनकी भाषा बदल गई है। बड़े बड़े डायलॉगबाजी करते हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दावा फेल हो जाए। राठौड़ साहब का दावा बीजेपी को नहीं मान रही, से माने कटे मनवा रही हो। मैं तो चाहवा राठौड़ साहब की जो हाइट है उस हाइट को बीजेपी स्वीकार करे। बीजेपी हाइट स्वीकार ही नहीं कर रही। बीजेपी में तो प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनना चाहिए था, सतीश पूनिया बन गया। तो आप बात बताइए, जो राजेंद्र राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष बनने लायक आदमी है उसको आज तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया नहीं, विपक्ष का नेता बना नहीं। क्यों राठौड़ साहब परेशान हो रहे हैं? वहां पे कुछ नहीं देने वाली प्रताप बीजेपी। जी, डोटासरा जी कहते हैं कि बीजेपी में यदि कोई लीडर है तो वसुंधरा जी है, बाकी की तो किसी में दम नहीं है। आपको भी क्या लगता है, वसुंधरा जी है, कोई और में दम भी लगता है? देखो, बीजेपी में दम तो बीजेपी वाले डिसाइड करेंगे। पूरी बीजेपी, जब केंद्र सरकार ही फेल हो गई, मोदी सरकार ही फेल हो गई, झूठ के दम पर जो इमारत खड़ी होती है और जो लोग अपने आप को सबसे बड़ा समझते हैं। कांग्रेस ने हमेशा समभाव की बात की, आपस में भेदभाव की बात की। कांग्रेस की पॉलिसी संविधान का सम्मान और संविधान के अनुसार सबको साथ लेकर चलने की है। बीजेपी की पॉलिसी टकराव और बिखराव करके, दंगे फसाद करके शासन करने की पॉलिसी फेल हो रही है और राजस्थान मॉडल स्टेट के रूप में आगे बढ़ रहा है। गहलोत सरकार की नीतियों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। यही कारण है, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बाहर निकले हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होना चालू है। पहले के निकला, रोज ये जा रहे हैं तो इनके घबराहट हुई, तो डरते क्यों हो? यदि चीफ मिनिस्टर हवाई जहाज में निकला है तो जनता के वेलफेयर के निकला है। अब इसमें भी यदि तुम्हारा काम तमाम हो रहा है तो इसमें चीफ मिनिस्टर की क्या गलती है? चीफ मिनिस्टर तो जनता के बीच में जाएंगे ही, प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान में जाएंगे, जाकर अपनी बात कहेंगे। उनका कोई भी बयान आता है तो अचानक इनके प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो तो कोई ओछी भाषा का प्रयोग कर नहीं रहे। आपको क्या दर्द है? चुनाव में एक चीफ मिनिस्टर बनता है वोट से, तो वोट से चीफ मिनिस्टर चुना गया, उसकी मदद मत करो। लेकिन इनके दर्द इस बात का है, प्रशासन गांवों के संग और शहरों के संग अभियान में खुद चीफ मिनिस्टर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसका दर्द बीजेपी के बहुत हो रहा है। क्योंकि अब लगातार इन्होंने रिलैक्सेशन की घोषणाएं कर दी, कृषि भूमि पर पट्टों की, गरीब के पट्टों की, लगातार जो सीएम जनता को छूट दे रहे हैं, उससे बीजेपी के बड़ा दर्द हो रहा है। क्योंकि बीजेपी ने तो कभी प्रशासन गांव के संग, शहरों के संग अभियान चला ही नहीं, अब उनके दर्द हो रहा है। तो उनके दर्द से ना मुख्यमंत्री रुकने वाले, ना सरकार के वेलफेयर के काम रुकने वाले, वो जारी रहेंगे। बीजेपी अपना घर संभाले और वेलफेयर का काम गहलोत सरकार के लिए छोड़े। वहीं चेंबर में कर ले, वहीं चेंबर में। जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पीसीसी में, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और यहां पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।